जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी बिजनेस सिलेक्शन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की भौतिक विशेषताएं। एक ऐसा टॉपिक है जिससे वनडे एग्जाम में हर बार सवाल आता है। उत्तर में हिमालय, बीच में उपजाऊ मैदान, दक्षिण में पठार और चारों तरफ समुद्र। लेकिन ये सब बने कैसे और क्यों महत्वपूर्ण है, आज हम रटेंगे नहीं समझेंगे। तो कॉपी पेन रखिएगा तैयार और चलिए भारत को जड़ से समझना शुरू करते हैं। यह टॉपिक स्टार्ट करने से हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत की डाइवर्सिटी सिर्फ भाषा नहीं, धर्म में नहीं है, जमीन के नीचे और ऊपर भी है क्या? जो भारत की डाइवर्सिटी है, भाषा ही नहीं, धर्म में नहीं, जमीन के नीचे और ऊपर भी है। तो मैं बता रही हूँ आपको, आज हम भारत को ऊपर से नीचे नहीं बल्कि जड़ से समझेंगे। ठीक है, मतलब भारत है क्या, भारत में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, भारत कैसे बना, क्या क्या उसके अंदर पाए जाते हैं, आज हम समझेंगे। ठीक है, तो आज हम समझते हैं। तो भू आकृतिक वर्गीकरण, भू आकृतिक वर्गीकरण, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो भू आकृतिक संरचना के आधार पर भारत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 5 या 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, अगर पेपर में आ गया 5 तो आप 5 लगा दीजिएगा, अगर 6 आ गया तो 6 लगा दीजिएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन मतलब 5 और 6 एक साथ नहीं देगा, देगा तो 5 या फिर 6। तो इसमें हमारा पहला आप समझ लेते हैं, 5 को, 5 या 6 जो नाम है उनके नाम कौन कौन से हैं। उनके नाम है, पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पहला है। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र ये भी हमारा कितने भागों में डिवाइड है? 3 भागों में। लेकिन उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र लोग नहीं समझ पाएंगे। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हमारा यानी हिमालय। तो हिमालय पर्वत जो है वो कैसे बना है इसको हम समझेंगे। आज से 5 करोड़ वर्ष पहले, कब से? 5 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, आज से 5 करोड़ वर्ष पहले तेथीस सागर के तलछट से, किससे? तेथीस सागर के तलछट से भारतीय प्लेट और कौन सा प्लेट? यूरेशियन प्लेट की टक्कर से, किसके किसके? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से किसका निर्माण हुआ है? हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, आ जाएगा अगर कितने करोड़ वर्ष पहले, तो 5 करोड़ वर्ष पहले। किस सागर के तलछट से? तो तेथीस सागर के तलछट से। और किसके टक्कर से हुआ? किस प्लेटों के टक्कर से? तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से किसका निर्माण हुआ है? हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये जो हिमालय है कितने भागों में डिवाइड है? 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो पहला है ट्रांस हिमालय, पहला क्या है? ट्रांस हिमालय, ये हमारा पहला है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम समझ लेते हैं। ट्रांस हिमालय में इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां आती है। कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां आती हैं। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताए, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? केटू गाडविन आस्टीन। क्या नाम है? केटू गाडविन आस्टीन। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टीन यहीं पर है, मतलब ट्रांस हिमालय पर भी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका रह गया था कि ये जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है इसे हम हिमालय नवीन वलित पर्वत है, इसे हिमालय नवीन वलित पर्वत भी बोलते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हिमालय का हम लोग और नाम किस देते हैं? नवीन नवीन वलित पर्वत। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अब हम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्य हिमालय की बात करते हैं। तो मुख्य हिमालय जो है 3 भागों में बटा हुआ है। उन 3 भागों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से नाम है। तो महान हिमालय जिसे हिमाद्री बोलते हैं, मध्य हिमालय जिसे हिमाचल बोलते हैं, और शिवालिक जो कि नवीनतम भाग है। अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं ट्रांस हिमालय पे पूर्वांचल की पहाड़ियां कौन कौन सी हैं। तो पहला क्या है? पटकाई बम बुम, पटकाई बुम जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। पटकाई बम बुम, नागा और मिजो पहाड़ियां, ये सब कहाँ की हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, पटकाई बुम, नागा और मिजो पहाड़ियां। पूछ देगा कि ये सब पूर्वांचल की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, तो ट्रांस हिमालय पर। ठीक है, मध्य महान हिमालय में क्या होता है ना कि महान हिमालय जो है वो सबसे ऊंची और बर्फीली चोटी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊंची और क्या बर्फ पाए जाते हैं, बर्फीली चोटियां हैं। हिमाद्री से ही पर हिम मतलब क्या होता है? बर्फ, यानी यहाँ सबसे ज्यादा बर्फ पाया जाता है। और माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है भारत में नहीं है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं। गंगा यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा यमुना का उद्गम जो है
कहाँ से होता है? महान हिमालय से ही होता है, ठीक है। बर्फ है तो जाहिर सी बात है, बर्फ है तो बर्फ पिघलेगा, पानी बहेगा, तो वहीं से गंगा यमुना का क्या हो गया, उद्गम हो गया। अब माउंट एवरेस्ट यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट की क्या है, पहाड़, माउंट एवरेस्ट चोटी है। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि जो हमारा हिमाचल है, यानी मध्य हिमालय, हिमाचल, हिमाचल मध्य हिमालय जो है, यह शिमला और मसूरी पर्यटन के लिए यहाँ घूमने लायक है, मतलब यहाँ घूमने उमने के लिए बेस्ट है। शिमला में भी अच्छा खासा, मसूरी में भी घूमने के लिए अच्छा अच्छा वहाँ वातावरण वगैरह सही है। यहाँ पर्यटन और बागवानी के लिए मध्य हिमालय बेस्ट है। और शिवालिक, शिवालिक जो है सबसे नया भाग है जहाँ भूस्खलन की अधिकता, यहाँ भूस्खलन सबसे ज्यादा होता है। शिवालिक में क्या होता है, भूस्खलन सबसे ज्यादा होता है। नया तो है लेकिन क्या होता है कि भूस्खलन जो है सबसे ज्यादा यहाँ होता है, ठीक है। अब हम अगला समझ लेते हैं। अब देखो, ये जो मैं नाम बताई हूँ, कौन सा, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय द्वीप पाया जाता है जहाँ लद्दाख, काराकोरम, और क्या पाया जाता है, और कौन सा, लद्दाख, काराकोरम और जास्कर, ठीक है, नमक पहाड़ियाँ पाई जाती है। कौन कौन सा नाम है, कौन कौन सा हिमालय है इसमें, ये हिमालय की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, पहला लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, पहला लद्दाख, ठीक है, दूसरा काराकोरम, काराकोरम, तीसरा जास्कर। कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ये सब क्या है, ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं। क्या है, ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं। अभी ऊपर समझाई हूँ ना, ट्रांस हिमालय की क्या है, ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं, ठीक है। अगला समझ लेते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान, दूसरा हमारा इसमें आ जाएगा टॉपिक, उत्तर भारत का दूसरा पॉइंट। पहला उत्तर भारत का मैदान पढ़ लिए थे, वही उत्तर भारत जिसे हम हिमालय बोले थे। अब हमारा अगला टॉपिक क्या आ जाएगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं ना, आखिर ये उत्तर भारत का विशाल मैदान बोल रहे हैं, कैसे इसका निर्माण हुआ ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा क्या हुआ था, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। जैसे यश में क्या लिखा है, यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा क्या गए, लाए गए जलोढ़ से बनाया है। जो अपने साथ मिट्टी वगैरह सब कुछ लाती है ना, कभी भी देखते हैं पानी जब बहता है तो उसके अंदर से वो हल्का हल्का बालू जैसा पानी भी रहता है, मतलब बालू जैसा आता है, तो वही मिट्टी ही है। जब वही पानी आता रहे, पानी आता रहे, पानी आता रहे, तो वही क्या लेता है, मिट्टी मिट्टी सब जम जम के क्या हो जाता है, फिर उत्तर भारत का वही विशाल मैदान। थोड़े थोड़े बोलते हैं ना, गुट गुट से पानी से पूरा घड़ा भर जाता है, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा मिट्टी जमा होते जमा होते जमा होते क्या हो गया, विशाल मैदान बन गया, जिसे हम नाम दे दिया उत्तर भारत का क्या है, विशाल मैदान। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है क्या, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाबर। यहाँ मतलब कि जो मिट्टियाँ लाई हो, कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, भाबर, भाबर जो है कंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है। जो भाबर क्षेत्र है, ये जो ये भाबर क्षेत्र है, यहाँ क्या होता है, कंकड़ पत्थरों वाला क्षेत्र है, मतलब यहाँ ज्यादा कंकड़ और पत्थर पाया जाता है, जिससे यहाँ नदियाँ क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। मतलब जो कंकरीली पत्थर वगैरह रहता है, इससे क्या होता है, जल हमारा एकदम नीचे चला जाता है। यही इसकी विशेषता भी है, भाबर की क्या ये विशेषता है कि ये कैसा है, कंकड़ पत्थर वाला यानी कंकरीली है। और दूसरा लिख दीजिएगा, यहाँ से नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यानी जल जो है नीचे चला जाता है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्षेत्र कौन सा था, अगला तराई। तराई में क्या होता है, दलदली क्षेत्र जहाँ नदियाँ सतह पर वापस आ जाती हैं, मतलब दलदली रहता है क्षेत्र वो, जहाँ नदियाँ सतह पर वापस आ जाती है। मतलब अगर बोल देगा तराई की विशेषता तो यानी दलदली है, और ये कहाँ पाई जाती है, घने जंगलों में पाई जाती हैं, और यहाँ पर क्या होता है, नदियाँ सतह पर पुनः वापस आ जाती हैं। अगला देख लेते हैं, अगला क्षेत्र है बांगर। तो बांगर में क्या होता है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला ऊंचा क्षेत्र है, जहाँ बाढ़ नहीं आती, यहाँ पर बाढ़ नहीं आती है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्या है, ऊंचा क्षेत्र है। ऊंचा, पुराने जितने भी जलोढ़ मिट्टी मिट्टी जल के द्वारा मिट्टी लाई गए थे, सब क्या ऊंचा क्षेत्र बन गया है। यहाँ बाढ़ कैसे आएगा, सब ऊंचे ऊंचे क्षेत्र बनते चले गए हैं, यहाँ बाढ़ आना मुश्किल ही है, ठीक है, बांगर में। और यहाँ क्या है, यहाँ बहुत पुरानी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यहाँ बहुत पुरानी मिट्टी रहती है यहाँ पर। अब खादर की बात कर लेते हैं, तो खादर में क्या होता है, खादर में जो है
नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है, मतलब नए जो जल द्वारा मिट्टी लाए जाते हैं जिससे वो जमीन क्या रहता है, उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, और जहाँ हर साल बाढ़ आती है, हर साल, यहाँ खादर में हमारा हर साल बाढ़ आएगा, लेकिन बांगर में जहाँ बाढ़ आती ही नहीं है। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बांगर में सबसे पुरानी मिट्टी पाई जाती है, और खादर में नई मिट्टी पाई जाती है, और उपजाऊ क्षेत्र रहता है जहाँ हमेशा बाढ़ आती रहती है। ठीक है, अब उसी बाढ़ से ही क्या होता है, उसी बाढ़ से क्या होता है, उपजाऊ क्षेत्र बनता है। बाढ़ आता है, नई मिट्टियाँ आती हैं, जिससे क्या होता है, वो क्षेत्र उपजाऊ भी बनते चला जाता है, जिसे हम नाम देते हैं खादर क्षेत्र। ठीक है, तो 4 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से, बाबर, तराई, बांगर और कौन सा, खादर। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक देख लेते हैं, अगर आ गया तो भात बंदर खाएगा। ठीक है, भात बंदर खाएगा। उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसके 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, भात, भ से भा से क्या हो जाएगा, बांगर, अरे भाबर, क्या हो जाएगा, भाबर। त से क्या होगा, तराई। ठीक है, ब से हो जाएगा बांगर, क्या हो जाएगा, बांगर। ख से खादर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ख से खादर हो जाएगा। ठीक, ख से खादर हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, हमारे जितने पर्वत हैं, उत्तरी भारत के विशाल मैदान, उत्तरी भारत के विशाल मैदान, ये हमारा जो मैप है, ये हमारा मैप किस चीज़ का है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान, जहाँ उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यहाँ पर है। ठीक है, और यहीं पर यही हमारा ऊपरी गंगा का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान है, निम्न गंगा का मैदान है, पंजाब हरियाणा मैदान है, राजस्थान का मैदान है, सब मतलब इसमें दिया है। अब हमारा अगला टॉपिक लेते हैं, तो अगला टॉपिक है हमारा, 2 बता चुके हैं, एक हिमालय, एक मैदान। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार समझ लेते हैं, यह भारत का क्या है यह भारत का सबसे प्राचीन और स्थिर भाग है। क्या है, यह भारत का सबसे प्राचीन और क्या है, स्थिर भाग है। ठीक है, यह भारत का क्या है, सबसे प्राचीन और स्थिर भाग है। और यहाँ कौन सा पर्वत पाए जाते हैं, यहाँ पर्वत देख लेते हैं। यहाँ अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। कौन कौन सा, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अरावली क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, अरावली क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार एक जो है ना, ये बात थोड़ा सा मैं पीछे भूल गई थी। प्रायद्वीपीय पठार जो सबसे पुराना भूभाग है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और यहाँ क्या होता है, कठोर आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। कैसी, कठोर आग्नेय और कौन सी चट्टान पाई जाती है, कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, कठोर आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। और यहाँ क्या सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, इसे जिसे हम क्या बोलते हैं, खनिजों का भंडार। प्रायद्वीपीय पठार को, पठार है तो जाहिर सी बात है खनिज पाएंगे ही। ठीक है, अब हम अगला समझ लेते हैं। अब मुख्य प्रमुख पर्वत देख लिया आप लोग, अरावली का पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, तो इसमें पहला देखते हैं, अब हम पठार की बात करते हैं। इसमें मुख्य पठार जो है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, यह लावा बेसाल्ट से बना है। किससे बना है, यह लावा बेसाल्ट से बना है। ठीक है, जो दक्कन का पठार किससे बना है, लावा यानी बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जो कि काली मिट्टी का क्या है, मुख्य स्रोत है। यहाँ काली मिट्टियाँ सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, क्वेश्चन आ जाएगा, तो काली मिट्टी का मुख्य स्रोत है यहाँ। और दक्कन का पठार किस आकृति का है, तो दक्कन का पठार जो है त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है दक्कन का पठार। और ये जो यहाँ पर कौन कौन से घाट हैं, तो पश्चिमी घाट ऊंचे हैं सबसे, और पूर्वी घाट कैसे हैं, कटे फटे हैं। जो हमारा पश्चिम साइड का घाट है वो थोड़ा ऊंचे ऊंचे हैं, और जो पूर्वी साइड के घाट हो क्या है, हल्के फुल्के मतलब कटे फटे हैं। कटे फटे मतलब वही छोटा बड़ा इस टाइप का है, जिसे विषम बोल देते हैं, विषम अवस्था में है। ठीक है, अब हम अगला समझ लेते हैं, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो तटीय मैदान में पश्चिमी तट समझ लेते हैं। पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट में महाराष्ट्र, केरला मतलब कर्नाटक और मालाबार
तो कोंकण में महाराष्ट्र पड़ता है, केंद्र में कर्नाटक और मालाबार में केरल। ठीक है। पूर्वी तट कौन कौन? कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु और उड़ीसा आंध्र प्रदेश। ठीक है। और द्वीप समझ लेते हैं। तो द्वीप में लक्षद्वीप, जिसे प्रवाल भित्ति या कोरल से निर्माण, इसका निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से और किसे, कोरल से निर्मित यह द्वीप है। और अंडमान निकोबार जो कि ज्वालामुखी निर्मित है। प्रवाल भित्ति जो है मतलब कोरल से निर्मित लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार किससे निर्मित है? ज्वालामुखी द्वारा निर्माण किया गया है इसका। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार कौन कौन से हैं? बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड का पठार, शिलांग पठार, मालवा पठार, और कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, दक्कन का पठार, मालवा पठार, कर्नाटक का पठार। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने भारत की भौतिक संरचना सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि समझा। हिमालय को क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब हिमालय क्यों महत्वपूर्ण है, मैदान कैसे बने, पठार में खनिज क्यों मिलते हैं, और तटीय क्षेत्र का क्या महत्व है। याद रखिए, जियोग्राफी रटने से नहीं समझने से आती है। अगर आपने आज के मुख्य बिंदु दोबारा रिवाइज कर लिए तो इस टॉपिक से आने वाले 2 या 3 नंबर पक्के हैं। अब आप लोग इसे हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ भेज देंगे, तो आप लोग इसका फिर से रिवाइज एक एक बार कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।